साधारण और असाधारण प्यार। एक साधारण लड़की और लड़के का प्यार जो अपनी सादगी और मासूमियत में असाधारण बन जाता है। पहली मुलाकात। यह कहानी एक छोटे से शहर की है जहां हर रोज की जिंदगी में किसी खास बात की तलाश नहीं होती थी। सब कुछ साधारण था। लोग अपने कामों में व्यस्त रहते, कभी कभी सड़कों पर आते जाते, पर उन रास्तों पर कुछ ऐसा था जो आज तक किसी ने महसूस नहीं किया था। यह कहानी है राधिका और आरव की, जिनकी मुलाकात इस साधारण शहर में हुई, लेकिन उनके बीच का प्यार असाधारण बन गया। अगर कभी किसी से सच्चा प्यार किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जताइए। राधिका एक साधारण लड़की जिसने हमेशा अपनी जिंदगी को बहुत सादगी से जिया था, उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में रहती थी। उसकी आंखों में न एक दिन का सपना था, न किसी बड़े मकसद का पीछा। वह बस अपने परिवार के लिए खुश रहने और अच्छा करने की कोशिश करती थी। घर का कामकाज, दोस्तों के साथ समय बिताना, स्कूल के बाद अपनी किताबों में खो जाना, यही था उसका दिनचर्या। राधिका का दिल बहुत मासूम था। वह बिना किसी शर्त के लोगों से जुड़ने में विश्वास करती थी। आरव एक साधारण लड़का था। वह भी इस छोटे से शहर में रहता था और एक बड़े परिवार का हिस्सा था। उसके जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य नहीं था, बस वह अपनी पढ़ाई और अपने छोटे से काम में व्यस्त रहता था। वह किताबों और दोस्तों में अपनी खुशी ढूंढता था। वह उतना ही सच्चा था जितना कोई भी इंसान अपनी मासूमियत में हो सकता है, और कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलता था। उसका दिल इतना साफ था कि वह खुद भी कभी समझ नहीं पाता था कि जो वह सोचता है वही उसे पूरी दुनिया से अलग बना देता था। एक दिन राधिका अपने स्कूल के बाद एक किताब लेने के लिए लाइब्रेरी जा रही थी। वह अपने पुराने रास्ते से जा रही थी, वही रास्ता जहां हमेशा लोग जाते थे। अचानक उसकी नजर एक किताब के रैक पर पड़ी और वह उस किताब को लेने के लिए झुकी। जैसे ही वह उठने वाली थी, उसकी आंखें किसी के चेहरे से टकराईं। यह आरव था, जो उस किताब के पास खड़ा था और उसे ही देख रहा था। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे पहली बार किसी को देखने पर दिल में कुछ हलचल सी हो। आरव ने हड़बड़ी में माफी मांगी, मुझे माफ करना, मुझे लगा तुम किताब लाने के लिए झुकी हो, लेकिन तुम्हें असुविधा हुई तो। राधिका मुस्कराई और कहा, कोई बात नहीं, मैं भी किताब लेने आई थी। यह बहुत साधारण सा पल था, लेकिन दोनों को ऐसा लगा जैसे कोई गहरी समझ पैदा हो रही हो। आरव ने राधिका को अपनी पसंदीदा किताब दिखाने की कोशिश की और दोनों ने कुछ मिनटों तक उस किताब के बारे में बात की। यह वो क्षण था जब किसी ने नहीं सोचा था कि एक साधारण सी मुलाकात से असाधारण रिश्ता बन सकता है। राधिका और आरव ने बहुत सी छोटी छोटी बातें की। यह उन दोनों का पहला संवाद था और उन दोनों के दिलों में कुछ हलचल सी पैदा हो गई थी। दोनों को यह एहसास हुआ कि उनका मिलना महज एक संयोग नहीं था। तुम बहुत अलग हो, आरव ने धीरे से कहा। तुम्हारी बातें बहुत सच्ची लगती हैं। राधिका मुस्कराई, क्या तुम यही कह रहे हो कि मैं सामान्य हूं? नहीं, आरव ने तुरंत कहा, मैं यही कह रहा हूं कि तुम बहुत असाधारण हो और तुम्हारी सादगी में कुछ खास बात है। यह पहली बार था जब राधिका ने किसी से अपनी सादगी के बारे में कुछ अच्छे शब्द सुने थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किसी ने उसकी मासूमियत को समझा हो। उस दिन के बाद आरव और राधिका एक दूसरे से मिलने लगे। यह मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगीं, लेकिन दोनों ने कभी भी इस रिश्ते को शब्दों में नहीं बांधा। वे बस एक दूसरे के साथ समय बिताते, छोटी छोटी बातें करते और एक दूसरे को समझने की कोशिश करते। उनके बीच का रिश्ता कोई बड़बोला या दिखावटी नहीं था, बल्कि यह एक साधारण सा प्यार था जो अपनी मासूमियत और सादगी में असाधारण बन चुका था। एक दिन राधिका और आरव पार्क में बैठे थे।
आसपास के बच्चे खेल रहे थे, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन उनके बीच का संसार सिर्फ उनके विचारों और भावनाओं से भर गया था। आरव ने राधिका से पूछा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि कुछ खास करने की जरूरत है? राधिका हंसी, क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे कोई बड़ा सपना देखना चाहिए? नहीं, आरव मुस्कराया, बस यह कि कभी अपने दिल की बात करो बिना किसी डर के। तुम्हारी सादगी में जो प्यार है वह खुद में असाधारण है। राधिका का दिल हल्का हो गया। उसे यह एहसास हुआ कि कभी कभी बड़ी बातों की बजाय छोटी छोटी खुशियां ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। यह उस साधारण मुलाकात से शुरू हुआ प्यार था जो अब असाधारण बन चुका था। दोनों को समझ आ गया था कि यह प्यार उनके दिलों में था और किसी बड़े दिखावे की जरूरत नहीं थी। अब तक कोई नहीं जानता था कि यह रिश्ता किस दिशा में जाएगा, लेकिन दोनों को यही महसूस हो रहा था कि उनका प्यार सादगी में है और यही उसे असाधारण बना देता है। रिश्ते की नई शुरुआत। राधिका और आरव के बीच धीरे धीरे एक अजीब सा संबंध बन चुका था। यह ना तो कोई सामान्य दोस्ती थी, ना ही कोई बड़ा प्यार, लेकिन दोनों के बीच एक गहरी समझ थी। वे कभी एक दूसरे से मिलने के लिए इंतजार नहीं करते थे, लेकिन एक बार मिलने पर ऐसा लगता था जैसे समय रुक सा गया हो। यह कोई रिश्ते की सामान्य शुरुआत नहीं थी, बल्कि यह एक मासूम और निश्चल भावनाओं से भरा हुआ था। राधिका और आरव ने अब एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल महसूस करना शुरू कर दिया था। वे मिलते तो थे, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि क्या वह दोस्त हैं या कुछ और। दोनों के दिलों में एक हलचल थी, लेकिन शब्दों का नाम नहीं था। यह रिश्ता हर दिन थोड़ा और गहरा हो रहा था, जैसे एक फूल धीरे धीरे खिल रहा हो बिना किसी दिखावे के, बस अपनी स्वाभाविक सुंदरता में। एक दिन राधिका ने आरव से कहा, तुम मेरे साथ बहुत अच्छे हो, लेकिन मुझे कभी नहीं समझ आया कि लोग अपनी जिंदगी में इतने बड़े सपने क्यों देखते हैं। क्या हमें भी कुछ बड़ा करना चाहिए? आरव हंसी, बड़े सपने देखने से क्या होता है? कभी कभी सच्चे रिश्ते सबसे बड़े सपने होते हैं। हमें किसी बड़े उद्देश्य की तलाश नहीं करनी चाहिए जब तक हमारे पास अपना प्यार और एक दूसरे की समझ हो। राधिका को उसकी बातों में सच्चाई महसूस हुई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे किसी बड़े उद्देश्य की जरूरत है। उसका जीवन तो अब आरव के साथ ही खास बन चुका था। वह आरव के साथ बिताए हर पल को महत्व देने लगी थी। हालांकि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, राधिका और आरव को समझ आ गया था कि उनके आसपास के लोग उनकी मुलाकातों और रिश्ते को सामान्य नहीं समझते थे। उनके बीच का प्यार कुछ अलग था और कभी कभी वे अपने रिश्ते को लेकर संकोच भी महसूस करते थे। यह कोई आम प्रेम कहानी नहीं थी जो फिल्मों और किताबों में होती थी, बल्कि यह एक साधारण रिश्ते की असाधारण शुरुआत थी। एक दिन आरव ने राधिका से कहा, तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि लोग हमारी दोस्ती को अलग तरह से देखने लगे हैं? राधिका ने सोचा और फिर कहा, मैं समझ सकती हूँ। हम दोनों की सोच और हमारे रिश्ते का तरीका शायद बहुत अलग है। लोग इसे समझ नहीं पाते, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? हमें अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं है। आरव चुप हो गया। राधिका की बातों ने उसे एक नई सोच दी। उसने महसूस किया कि सच में वे लोग जो बाहर से यह सब देखते थे, शायद नहीं समझ सकते थे कि सच्चा प्यार क्या होता है। प्यार सिर्फ बड़े शब्दों में नहीं होता, बल्कि यह किसी की मासूमियत, सादगी और बिना किसी बड़े सपने के अपनी जगह बनाने में होता है। कुछ समय बाद राधिका ने आरव से पूछा, तुम्हें क्या लगता है, क्या हम कभी एक दूसरे के साथ अपने पूरे जीवन के लिए रह सकते हैं? यह सवाल आरव के लिए नया था। उसे कभी इस बारे में सोचने का वक्त नहीं मिला था, लेकिन अब राधिका ने जो सवाल किया था,
वह उसकी सोच को गहरे तक छू गया। वह राधिका को देखता हुआ बोला, मैंने कभी सोचा नहीं था कि यह रिश्ता इस मोड़ पर आएगा। पर अगर तुम्हें लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो मैं पूरी तरह से तैयार हूं। राधिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसे यह जवाब काफी सुकून देने वाला महसूस हुआ। यह साधारण सा जवाब उसके दिल को बहुत सुकून दे गया था। अब दोनों के बीच शब्दों का उतना महत्व नहीं था, क्योंकि उनके दिल एक दूसरे को महसूस करने लगे थे। परंतु जितना यह रिश्ता सुंदर था, उतना ही यह मुश्किल भी होता जा रहा था। राधिका और आरव के परिवारों में उनके रिश्ते के बारे में बात की जाने लगी थी। राधिका का परिवार उसकी सादगी से खुश था, लेकिन यह संबंध थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। वहीं आरव का परिवार भी उसे एक साधारण लड़की से रिश्ते की ओर बढ़ते देख थोड़ा चिंतित था। दोनों के परिवारों में यह रिश्ता असामान्य था और यह जिज्ञासा पैदा कर रहा था कि क्या यह रिश्ता उनके परिवारों की उम्मीदों के अनुरूप था। एक दिन राधिका के घर में एक छोटी सी बैठक हुई। उसके माता पिता और कुछ रिश्तेदार बैठे थे। राधिका की मां ने कहा, राधिका, तुमने जो भी किया है, हम सब खुश हैं, लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि तुम्हारा रिश्ता इतना साधारण क्यों है। क्या तुम्हारे बीच कोई विशेष बात नहीं है? राधिका थोड़ी चुप हो गई। उसे नहीं पता था कि कैसे अपनी भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करे। उसने सोचा और फिर अपनी माँ से कहा, माँ, यह रिश्ता साधारण है, लेकिन इसकी असाधारण बात यह है कि हम दोनों एक दूसरे को बिना किसी दिखावे के समझते हैं। हम अपने बीच कुछ बड़ा बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम बस एक दूसरे के साथ सादगी से जी रहे हैं। क्या यह इतना बुरा है? उसकी मां ने चुपचाप सुनी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं, यह बुरा नहीं है, लेकिन हमें देखना होगा कि तुम्हारे रिश्ते में क्या स्थिरता है। राधिका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, मां, स्थिरता सिर्फ दिखावे से नहीं आती, बल्कि दिलों की सादगी और एक दूसरे के समझने से आती है। हम दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं और यही हमारा असली प्यार है। आरव के परिवार के लिए भी यह रिश्ता किसी चुनौती से कम नहीं था। आरव के माता पिता को यह चिंता थी कि यह रिश्ता कितने दिन चलेगा, क्योंकि राधिका और आरव की सादगी के बीच कोई बड़ा लक्ष्य या सपना नहीं था। वे चाहते थे कि आरव अपने जीवन में कुछ बड़ा करे, लेकिन उसे यह सब साधारण प्यार बहुत अच्छा लग रहा था। आरव ने अपने माता पिता से कहा, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि आप सब मेरे लिए सबसे अच्छा चाहते हैं, लेकिन यह रिश्ता मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं है। यह साधारण है, लेकिन इसकी असाधारणता इसमें है कि हम दोनों एक दूसरे को बिना किसी अपेक्षाओं के समझते हैं। इस तरह दोनों अपने परिवारों को अपनी सादगी और प्यार की गहराई से समझाते गए। उनका रिश्ता जितना असाधारण था, उतना ही उनकी जिंदगी को बदलने वाला था। यह प्यार किसी बड़े उद्देश्य की खोज में नहीं था, बल्कि यह खुद ही एक उद्देश्य बन गया था। रिश्ते की परीक्षा। समय बीतता गया और राधिका और आरव का रिश्ता पहले से कहीं गहरा और मजबूत हो गया था। उनकी मुलाकातें अब पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई थीं। वे एक दूसरे के साथ अपने समय का पूरा आनंद लेने लगे थे, लेकिन इस बीच कुछ घटनाएं ऐसी घटित हुईं जिन्होंने उनके रिश्ते को एक नई परीक्षा में डाल दिया। यह उन दोनों के जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था, क्योंकि उनके परिवारों के विचारों के अलावा अब समाज की भी निगाहें उन पर थीं। कभी कभी यह लगता था कि उनके प्यार को लेकर बाहर से कितनी सारी बातें हो रही थीं, और यह सब उनके लिए मानसिक दबाव का कारण बन रहा था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या वे इस दबाव का सामना कर पाएंगे? क्या उनकी सादगी, उनकी मासूमियत और उनका प्यार समाज के इस विशाल दबाव के सामने टिक पाएंगे? एक दिन आरव ने राधिका से कहा,
तुम जानती हो न, लोग हमारी सादगी को नहीं समझते। वे हमेशा यही सोचते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के साथ बस वक्त बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम किसी बड़े उद्देश्य को नहीं देख रहे। राधिका चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी, फिर उसने धीरे से कहा, क्या तुम्हें लगता है कि हमें अपने प्यार को किसी और के नजरिए से देखना चाहिए? अगर हम दोनों एक दूसरे को समझते हैं तो हमें समाज या परिवार की सोच की चिंता नहीं करनी चाहिए। आरव के चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। पर क्या होगा अगर हमें हमारे परिवार से भी मंजूरी नहीं मिलती? क्या हमें उनके फैसलों को नकार देना चाहिए? राधिका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, जब हम दोनों के दिलों में प्यार है तब क्या फर्क पड़ता है कि दुनिया क्या कहती है? हमें अपने रिश्ते को अपने तरीके से जीने का हक है। और अगर हमें किसी से मंजूरी की जरूरत होती है तो वह मंजूरी हमारे खुद के दिल से आनी चाहिए, न कि किसी और से। आरव ने उसकी बातों को गहरे से महसूस किया। वह जानता था कि राधिका सच कह रही है, लेकिन परिवार और समाज के दबाव ने उसे मानसिक रूप से परेशान कर रखा था। वह जानता था कि यह रिश्ता उसके लिए कितना खास था, लेकिन क्या वह इसे बाहरी दुनिया से बचा पाएगा? हालांकि समय के साथ उनके रिश्ते के बारे में लोग बातें करने लगे। स्कूल, मोहल्ला और यहाँ तक कि रिश्तेदार भी उनके रिश्ते पर नजर बनाए हुए थे। कई बार ऐसी बातें होती थीं जो उनके रिश्ते के बारे में कड़ी होती थीं। एक दिन राधिका की सहेली सुमन ने कहा, तुम दोनों बहुत अच्छे हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं? तुम दोनों की दोस्ती बड़ी अजीब लगती है। राधिका के चेहरे पर थोड़ी चिंता आई, लेकिन उसने सुमन से कहा, सुमन, क्या फर्क पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं? अगर हम अपने दिल की सुनते हैं और एक दूसरे को समझते हैं तो बाकी सब कुछ मायने नहीं रखता। सुमन थोड़ी चुप हो गई। उसे राधिका की बात सही लगी, लेकिन कहीं न कहीं वह भी सोच रही थी कि समाज के दबाव को अनदेखा करना कितना मुश्किल होता है। और यही चुनौती राधिका और आरव दोनों के सामने थी। क्या वे इस प्रेम को समाज और परिवार की अपेक्षाओं से जूझते हुए बनाए रख पाएंगे? इसी बीच एक दिन राधिका और आरव ने मिलकर यह फैसला किया कि वे अपने रिश्ते को सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए बनाए रखेंगे, समाज की सोच से बाहर निकलकर। वे जानते थे कि दुनिया की नजरें और बातें हमेशा होंगी, लेकिन उन्हें खुद के प्यार को बचाए रखने के लिए किसी बाहरी दबाव से लड़ना होगा। यह एक मुश्किल रास्ता था, लेकिन दोनों के दिलों में यह विश्वास था कि वे इस यात्रा को एक दूसरे के साथ तय कर सकते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब उनके रिश्ते का एक कठिन मोड़ आया। राधिका के माता-पिता को इस रिश्ते के बारे में कुछ और बातें पता चलीं। उनकी माता ने राधिका से कहा, बिल्कुल, तुम हमेशा एक अच्छे लड़के के बारे में सोचती हो, लेकिन यह रिश्ता कहीं न कहीं हमें चिंता में डाल रहा है। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम दोनों का भविष्य क्या होगा? राधिका को यह सुनकर थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने आत्मविश्वास से जवाब दिया, माँ, मैं जानती हूँ कि यह रिश्ता कितना खास है और यह मेरे लिए कोई चुपचाप पसंद नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि मेरा प्यार सच्चा है और आरव और मैं अपने रिश्ते में सच्चाई और समझ से आगे बढ़ेंगे। उसकी माँ चुप हो गई, लेकिन उनकी चिंता का अंदाजा राधिका को हो गया। वही चिंता अब आरव के परिवार में भी थी। आरव के माता-पिता को भी यह रिश्ता समझने में मुश्किल हो रही थी। उन्होंने एक दिन आरव से कहा, तुम बहुत अच्छा लड़का हो, लेकिन इस रिश्ते में तुम्हें क्या मिलेगा? यह सिर्फ एक छोटे शहर की लड़की से संबंध बनाने जैसा लगता है। क्या तुमने इसके बारे में सोचा है? आरव को यह सवाल कचोट रहा था। उसने अपने माता-पिता से कहा, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि आप मुझे सबसे अच्छा देखना चाहते हैं, लेकिन राधिका मेरे लिए बहुत खास है।
हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं और यही मायने रखता है। लेकिन आरव के माता पिता को इस रिश्ते में कुछ असंतुलन महसूस हो रहा था। वे सोचते थे कि क्या यह रिश्ता उनके बेटे के लिए सही था। परिवार की चिंता ने आरव को उलझन में डाल दिया। क्या उसे अपने परिवार की उम्मीदों को पूरी करना चाहिए या फिर उसे अपने दिल की सुननी चाहिए? इस तरह राधिका और आरव का प्यार अपने रिश्ते की सबसे बड़ी परीक्षा से गुजर रहा था। यह समय उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि बाहरी दबाव और पारिवारिक अपेक्षाएं उनके प्यार के रास्ते में आ रही थीं। वे जानते थे कि अब यह सिर्फ उनका प्यार नहीं था, बल्कि यह उनकी सच्चाई, उनकी समझ और उनके रिश्ते की ताकत की परीक्षा थी। क्या वे इस कठिनाई से उबर पाएंगे? क्या उनका प्यार परिवार और समाज के विरोधों के बावजूद पनप पाएगा? यह सवाल अब उनके दिलों में सबसे बड़ा था। एक नया अध्याय। राधिका और आरव का रिश्ता अब एक नई दिशा में जा रहा था। उनके बीच की सादगी और मासूमियत अब उन्हें न सिर्फ एक दूसरे के करीब ला रही थी, बल्कि उन्हें अपने रिश्ते को नई गहराई और मजबूती देने के लिए भी प्रेरित कर रही थी। परिवारों और समाज के दबाव के बावजूद उनका प्यार एक दूसरे के लिए और भी सशक्त हो चुका था। अब यह केवल दो व्यक्तियों के बीच का प्यार नहीं था, बल्कि यह एक यात्रा बन चुकी थी, जहां दोनों ने अपनी सच्चाई और विश्वास को एक दूसरे में डाला था। कुछ समय बाद आरव ने एक दिन राधिका से कहा, तुम जानती हो न, अब मुझे यकीन हो गया है कि हमारा प्यार किसी भी बड़े सपने से कहीं ज्यादा खास है। लोग जब बड़े ख्वाबों की बात करते हैं, तब मैं सोचता हूं, क्या सच में हमें अपने रिश्ते को और कुछ बनाने की जरूरत है? क्या हमें किसी बड़े लक्ष्य को पीछे छोड़ने की जरूरत है? राधिका ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आरव, हमारे रिश्ते में कुछ भी बड़ा नहीं है, लेकिन इसका प्यार बहुत बड़ा है। हम दोनों के दिलों में जो है, वही हमारे लिए सबसे खास है। कभी कभी हमें सच्चे प्यार के लिए किसी और चीज की तलाश नहीं करनी चाहिए। हमारे प्यार की असलियत यही है कि हम सादगी से इसे जी रहे हैं। आरव ने उसकी बातों को समझा और कहा, मुझे यह महसूस हो रहा है कि अगर हमें इस रिश्ते को दुनिया के हिसाब से जीने की बजाय अपने हिसाब से जीना चाहिए, तो शायद हमारा रिश्ता और भी मजबूत होगा। दोनों के दिलों में यह विश्वास था कि वे अपने रिश्ते को बिना किसी दिखावे या समाज की अपेक्षाओं के आगे बढ़ा सकते हैं। वे जानने लगे थे कि प्यार को निभाने के लिए बड़ाई या दिखावा नहीं चाहिए, बल्कि सच्चाई और समझ होनी चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन यह आसान नहीं था। समाज और परिवार के दबाव ने उनके रिश्ते को हमेशा चुनौती दी थी। हालांकि अब राधिका और आरव ने इस चुनौती को अपनी ताकत बना लिया था। उनका प्यार पहले से कहीं ज्यादा गहरा हो चुका था और वे किसी भी कीमत पर इसे बनाए रखने के लिए तैयार थे। समाज में उन्हें जो नजरें मिली, उन पर कभी यह महसूस हुआ कि लोग उन पर हंसी उड़ा रहे हैं, तो कभी यह भी महसूस हुआ कि लोग उनके रिश्ते को लेकर सवाल उठा रहे थे। लेकिन अब उन्होंने इस पर ध्यान देना छोड़ दिया था। वे जानते थे कि असली खुशी बाहरी दबावों से नहीं, बल्कि अपने दिलों की आवाज से आती है। एक दिन राधिका के घर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसकी माँ और पिता दोनों को इस रिश्ते के बारे में चिंता थी, लेकिन राधिका अब पूरी तरह से अपनी बात रख रही थी। उसने कहा, माँ, पापा, मुझे पता है कि आप दोनों मेरी चिंता करते हैं, लेकिन यह रिश्ता मेरे लिए बहुत खास है। आरव और मैं एक दूसरे को समझते हैं। हमें अपने रिश्ते को अपनी शर्तों पर जीने का हक है। राधिका के माता पिता थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर उसकी मां ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, राधिका, अगर तुम सच में खुश हो तो हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करेंगे। हम चाहते हैं कि तुम अपनी जिंदगी को खुशियों के साथ जियो, और अगर तुम्हारा प्यार सच में असली है,
तो हम भी उसे समझ सकते हैं। राधिका की आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू खुशी के थे। उसे यह महसूस हुआ कि उसने अपनी सच्चाई और अपने प्यार को साबित कर दिया था, और अब उसका परिवार भी उसके साथ खड़ा था। इसी तरह आरव ने भी अपने माता पिता से इसी तरह की बात की। उसने कहा, माँ पापा, मैं जानता हूँ कि आप मेरे बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन यह रिश्ता मेरी खुशियों का हिस्सा है। राधिका और मैं एक दूसरे को पूरी तरह से समझते हैं, और हम अपने रिश्ते में किसी दिखावे के बजाय सच्चाई और विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आरव के माता पिता पहले तो चुप रहे, लेकिन फिर उन्होंने आरव की बातें सुनी और कहा, हम समझते हैं कि तुम खुश हो। अगर यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही है, तो हम तुम्हारे फैसले का समर्थन करेंगे। आरव और राधिका दोनों के परिवारों से यह स्वीकृति मिलना उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। अब उन्होंने एक नई शुरुआत की थी, जहां वे अपने रिश्ते को पूरी तरह से अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थे। वे जानते थे कि अब उनके प्यार को किसी और की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपने रिश्ते में सच्चाई और समझ से कदम रखा था। समय बीतता गया, और अब आरव और राधिका की जिंदगी में हर दिन एक नई उम्मीद थी। वे अब अपनी सादगी के साथ अपने रिश्ते को जीने लगे थे, बिना किसी डर या संकोच के। वे जानते थे कि अब उनका प्यार किसी भी बाहरी दबाव से दूर था, और उन्होंने इसे अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बना लिया था। दोनों अब एक दूसरे के साथ अपने छोटे छोटे ख्वाबों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ने लगे थे। आरव ने एक छोटी सी किताब की दुकान खोली, जहां राधिका उसे मदद करती थी। उनका सपना था कि इस दुकान के जरिए वे लोगों को किताबों से जोड़ सकें और उनके जीवन को थोड़ा बेहतर बना सकें। यह छोटा सा सपना उनके लिए बड़ा बन चुका था, क्योंकि इसमें उनका प्यार, उनकी मेहनत और उनकी सादगी समाई हुई थी। राधिका और आरव का प्यार अब एक असाधारण कहानी बन चुका था, जो सादगी, मासूमियत और बिना किसी बड़े दिखावे के असली खुशियों को तलाशने की मिसाल पेश करता था। उनका प्यार अब केवल उनका नहीं था, बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुका था। यह थी राधिका और आरव की असाधारण प्रेम कहानी, जो अपनी सादगी में असाधारण बन गई थी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि प्यार किसी बड़े उद्देश्य, दिखावे या समाज के दबावों से नहीं, बल्कि सच्चाई, समझ और दिल से निभाया जाता है। इश्क, जज्बात और अधूरी मोहब्बत की कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी दिल से लिखी जाती है।